इतना लेट से जानकारी मिलता है तो इनका कान बहराना है जी, ये आंख से अंधाना है, फिर धृतराष्ट्र नहीं है। देश के जवानों को आप फांसी दिलवाइएगा और देश की जनता चुपचाप छोड़ देगा आपको? क्या देश के जवान इसी के लिए काम करते हैं, इसी दिन को देखने के लिए? 12 अगस्त 2022 में हुई थी। अब तक देश से क्यों छुपाया गया? भाजपा ने क्यों गद्दारी किया देश के साथ? भारत के 8 रिटायर्ड नौसैनिक जब कतर जाते हैं, यहाँ से रिटायर होने के बाद कतर जाकर के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं, और 1 साल पहले यानी पिछले साल दिसंबर में उन्हें कतर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इनका साफ तौर पे कहना है कि कतर का जो कुछ होता है वो सूचना जो इजराइल को ये लोग देते थे, और 2 दिन पहले कतर की अदालत ने इन 8 को फांसी की सजा दे दी, यानी सजाए मौत सुना दिया है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के संतोष रेणु यादव है, इनसे हम बात करते हैं। क्या कहिएगा, 8 नौसैनिकों को सजाए मौत की सजा सुना दी कतर की सरकार ने, भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनको नैतिकता के आधार पे इस्तीफा दे देना चाहिए। 56 इंच वाले सो कॉल्ड जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको चुपचाप त्याग पत्र सौंप देना चाहिए। आप समझ रहे हैं, ये किसान के हुए नहीं, नौजवान के हुए नहीं, बेटियों के हुए नहीं, हिंदू के हुए नहीं, मुसलमान के हुए नहीं, देश की सरहद पे जो 24 घंटा अपनी सीना तान करके जो खड़े रहते हैं देश के जवान, उन लोगों के साथ भी इन्होंने छल किया है। उनके परिवार के आंखों में इन्होंने आंसू डाला है। और आप अधिकारी है ना, वो थे कहाँ के? इंडिया के थे, वहां पर गए थे प्राइवेट कंपनी में जॉब करने। मैं वही तो कह रहा हूँ, कहीं ना कहीं उनको हिंदुस्तान में जॉब नहीं मिला होगा, तब ना वो गए वहां पे। कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉब की कमी हुई हिंदुस्तान में, तब ना वहां पे गए वो। तो अब उसमें से भी जो कुछ 8 में से जो कुछ ऑफिसर्स थे, उसमें से कुछ ऑफिसर्स को भारत में राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिल चुका है, राष्ट्रपति अवार्डेड है वो। और एक व्यक्ति जो पूर्णेंदु तिवारी हैं, उनको जैसे प्रवासी सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसे ऐसे तेज तर्रार ऑफिसर्स आज फांसी की सजा सुन लिए। तो हुआ नहीं ना, मोदी जी बचाएंगे, फिर कहते हैं बचाएंगे, तैयारी में लगे हुए। गिरफ्तारी अगस्त 2022 में हुई थी। अब तक देश से क्यों छुपाया गया? भाजपा ने क्यों गद्दारी किया देश के साथ? मैं पूछता हूं आपसे, क्या देश के जवान इसी के लिए काम करते हैं, इसी दिन को देखने के लिए हैं? अरे पूरा विदेश नीति लगा हुआ बचाने के लिए उनको। विदेश नीति कब लगा? जब फांसी की सजा सुना दी गई 2 दिन पहले हैं, फांसी की सजा सुना दी गई, तब नहीं लोग को नींद खुला। कहा तो रहे कि बचा लेंगे। कब बचा लेंगे? कब बचा लेंगे? वो लोग गिरफ्तार क्यों हुए? गिरफ्तार जब हुए तब ये लोग क्या कर रहा था? मोदी ये सब क्या कर रही थी भाजपा? ये बोलते थे, डंका बजा रहे थे पूरे देश में और विदेशों में। कहां चला गया इनका डंका? विदेश नीति मजबूत किए हैं, वापस ला देंगे। मैंने कहा क्यों अपमानित क्यों किया? अपमानित क्यों किया? अगस्त 2022 से वो जेल में है, इसकी सूचना क्यों नहीं हिंदुस्तान को मिली? अरे मोदी है तो मुमकिन है, सब आ जाएंगे वापस। मोदी है तो मुमकिन है ये भी कि देश के जवान को जेल में डलवाएंगे लोग, फांसी की सजा सुनवाएंगे लोग। वो जवान जो चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती ठंड में, घनघोर बारिश में, कीचड़ में, समंदर में, हवा में, स्थल पे देश की सरहदों को महफूज रखते हैं, उन जवानों को फांसी की सजा सुनवाएंगे लोग। उन पर आरोप भी तो लगा है ना, 8 पे। 8 पे आरोप लगा। भारत सरकार क्या कर रही थी? क्या कर रही थी भारत सरकार? क्या कर रही थी? तो उस देश का वो कानून है जो गिरफ्तार होगा। ठीक है, उस देश का कानून है, उस देश के कानून का मैं सम्मान करता हूं। किसी भी देश का एक अपना कानून होता है, लेकिन भारत सरकार क्या कर रही थी, मैं आपसे पूछता हूं। भारत सरकार बचाने का प्रयास अगस्त 2022 में गिरफ्तार हुए वो, उनको बंधक बनाया गया। देश को क्यों नहीं इसकी जानकारी दी गई? क्यों नहीं जानकारी दी गई? जिस तरीके से पुलवामा हमला हुआ, उसकी जानकारी आज तक नहीं मिला कि हाँ किसने किया। बदला तो ले लिया ना पुलवामा का। क्या गजब कर रहे हैं आप? देश के जवानों को आपने मरवा दिया, तो बदला लिया ना जी। कौन लिया बदला? मोदी जी। मोदी जी लिए। मोदी जी गए थे बंदूक चलाने के लिए वहां पे, ना छूट दे दिया देश के जवान नहीं। फिर कहते हैं आप मोदी जी क्या होते हैं? देश के जवानों को क्रेडिट मिलना चाहिए। अच्छा, देश के जवान तो किसके कहने पर गए? किसके कहने पे? मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री है। ये कौन है? रक्षा मंत्री के मानिए, सरकार तो है ना मोदी जी। फिर हटाइए, रक्षा मंत्री का मानिए। रक्षा मंत्री को मानिएगा ना। काहे को मानेंगे? काहे को मानेंगे? रक्षा मंत्री कर क्या रहे थे? कर क्या रहे थे वो?
पुलवामा हमला हुआ, उसका सच्चाई आज तक आया सामने। जनरल बिपिन रावत जी की जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हुआ वो कैसे किया या करवाया गया, इसकी सूचना सामने आई। अग्निवीर के जवान जो थे वो शहीद हो गए। 1 करोड़ मिला है क्या? 1 करोड़ बस हो गया। कोई गए थे उनके घर पे? नहीं गए थे। तो फिर बोलेगा पैसा में कमी नहीं होगा, 1 करोड़ रुपया बस आप पैसे से देश के जवान को तोलिएगा, देश के जवान को आप पैसे से तोलिएगा। ये सामंतवादी और संघी विचारधारा है। तो पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक किए ना जी पुलवामा के बाद। तो फिर आप ये बताइए ना, कतर में जो हमारे देश के 8-9 सैनिक को, तेज तर्रार ऑफिसर्स को जो अगस्त 2022 में बंधक बनाया गया, आप देश से क्यों छुपा करके रखे? तब तो ऐसे कई देश में, तब तो फांसी की सजा जब सुनाया जाएगा तब देश जानेगा कि हमारे जवान को फांसी की सजा सुनाया गया है। मतलब कहने का मतलब और लोग गिरफ्तार हो सकते हैं। और बिल्कुल, तब तो कहीं खाली 8 लोग आंकड़ा है। तब तो मैं आपको बताता हूं कि ओमान के भी एक सीओ थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ओमान ने पहल किया और उनको गिरफ्तारी से मुक्त कराया। मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो करवा रहे हैं। तो कहां करवा रहे हैं? तो करवा देंगे, कुछ दिन रुकिए तो सब्र करिए ना। अरे तब सब्र कीजिए, इधर देश जागा तब ना जी, देश जागा तब ना, विपक्ष जागा तब ना। नहीं तो फांसी डलवा देते। फांसी का सजा ना हुआ है, फांसी हुआ नहीं, होने नहीं देंगे मोदी जी। फांसी का सजा सुना दिया गया, ये कोई कम बात है क्या? ये कोई कम बात है क्या कि जिस ऑफिसर्स को राष्ट्रपति ने सम्मानित किया, उस ऑफिसर को कोई विदेश में फांसी दे रहा है, फांसी की सजा सुना रहा है, सजा सुनाया है, सजा सुनाया है, कम है क्या? मोदी जी बचा लेंगे। नहीं तब तो कोई नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा सुना दे, फिर बच जाएगा। फिर ये गलत बात है। देश के जवानों के साथ ये अपमानित किया जा रहा है, अपमानजनक व्यवहार है। मोदी जी भरोसा नहीं आपको? नहीं भरोसा है। क्यों भरोसा है? सब कह रहे हैं मोदी जी बचाएंगे, मोदी जी बचाएंगे। मोदी जी कुछ बचाएंगे? वकील है क्या मोदी जी? मीडिया वाला कह रहे हैं। तो फिर मन काहे को मीडिया कुछ है? ये सब टीटीएम लोग, गोदी मीडिया लोग, तब फिर तबाड़ तोड़ तेल मालिश, ये सब कुछ है। आज देश बचा सकते हैं। सुनिए, अभी देश के जवानों को जिस प्रकार से बंधक बनाया गया अगस्त 2022 में, बात समझिए, करीब 1.25 साल हो गया। 1.25 साल में कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार ने, भाजपा की अत्याचारी सरकार ने, सुश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं किया, तब जाकर के उनको फांसी की सजा सुना दी गई निचली अदालत के द्वारा। अगर ये लोग अगर कार्रवाई करते तो कहीं ना कहीं वो भी आज मुक्त होकर के और अपने देश में होते। बिल्कुल ये लवारिस की तरह छोड़। सब लोग तो कह रहे कि मोदी जी है तो मुमकिन है वापस आएंगे, लेकिन आप लोग घबराइए मत। लेकिन आप लोग फिर भी चिल्लाए जा रहे हैं। फिर कह रहे हैं आप वापस कब आएंगे? अगस्त 2022 से वो 1.25 साल तक जेल में है। अरे मोदी जी पूरा केसवा खत्म करवा देंगे। केसवा कैसे खत्म करवा देंगे? कतर जाके। कैसे? मैंने कतर जाके कैसे? विदेश नीति मजबूत है। ये जो 1.25 साल जो जेल में जो प्रताड़ना झेले, ये कौन देगा? ये कौन देगा? मोदी जी रहेंगे जेल में 1.25 साल? गलत आप करेंगे तो भोगेंगे। फिर करें तो गलत करेंगे तो फिर ये मोदी जी क्या कर रहे थे? मोदी जी को जानकारी मिली जैसे तुरंत हाई लेवल मीटिंग बुला दी है। इतना लेट से जानकारी मिलता है तो इनका कान बहराना है जी, ये आंख से अंधाना है, फिर धृतराष्ट्र नहीं है मोदी जी अंधे हैं। तो फिर क्या कहिएगा इसको? देश हित में इतना काम कर आप लोग, तो फिर क्या कहिएगा इसको? अरे जानकारी लेट से मिला होगा, कतर सरकार नहीं दिया होगा। फिर कह रहे हैं आप कतर छिपाया होगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कतर से बड़ा बढ़िया व्यवहार है, बड़ा बढ़िया रिश्ता है, पूरा बढ़िया रिश्ता तो है। हाँ तो बढ़िया रिश्ता तो फिर कैसे छिपा लिया? वो कैसे छिपाया? अल जजीरा वहां का एक प्रमुख समाचार पत्र है। अल जजीरा में भी ये बात चली थी अगस्त 2022 में ही चला था। तब फिर मोदी जी उस समय क्यों नहीं एक्टिव हुए? विदेश मंत्री क्यों नहीं एक्टिव हुए? अरे सोचे होंगे कुछ टाइम गिरफ्तार किया, छोड़ देगा पूछताछ करके। आपने फिर जानकारी क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया जानकारी? पढ़े लिखे तेज तरार हमारे देश के ऑफिसर्स थे। तो क्या लग रहा है आपको, मतलब क्या लग रहा है आने वाले दिनों में वो लोग बाहर आएंगे या नहीं आ पाएंगे? देखिए, अब मोदी के ये दिमाग में घुस गया है कि अगर नहीं वो लोग आए बाहर तो यहां धर करके धज्जिया लोग उड़ा देगा उनकी सरकार का। कौन उड़ाएगा? देश की जनता उड़ाएगा। और कौन उड़ाएगा? देश की जनता धज्जिया उड़ा देगी। तब तो फिर देश के जवानों को आप फांसी दिलवाइएगा और देश की जनता चुपचाप छोड़ देगा, आपको छोड़ देगा। देश के जवान बेचारा वहां पे सरहद पे रक्षा करते हैं, सब कुछ त्याग करके, अपना घर परिवार त्याग करके हम लोगों के लिए ना जी। हम लोग देश के जवान जब मैंने खतरा में आ जाएंगे तो हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। देश के जवान के साथ खड़े हैं हम लोग। चलिए, देश के जवान के साथ खड़े हैं हम लोग। संतोष रेणु यादव का साफ तौर पे कहना है, उनका साफ तौर पे यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी जी पर हम लोग को भरोसा नहीं है, और जब तक नरेंद्र मोदी जी 8 सैनिकों को वापस नहीं लेकर के आते हैं तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। तो आप क्या प्रतिक्रिया रखते हो कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।